राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग यानी फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसने लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 7 दिन से लगातार टीमें एक्टिव हैं। आज अल सुबह टीम राजस्थान की और राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी जो फ्रूट की मंडी है मुहाना मंडी, जहाँ से पूरे जयपुर में सप्लाई होते हैं तमाम जो फ्रूट्स की बात करें, चाहे वो मौसमी फ्रूट्स हों या दूसरे फ्रूट्स हों। इस समय आम, केले, पपीते की बात करें तो उनका बड़ा सीज़न चल रहा है। जब सुबह टीम वहाँ पहुँची तो मौके पर ये देखा कि केमिकल से फलों को पकाया जा रहा था। कुछ इस तरीके के पैकेट्स आते हैं जिसके साफ साफ लिखा होता है जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, एथेनिल होता है, रिपनर होता है, किस तरीके से उसको पकाया जाए, कम समय के अंदर कैसे पकाया जाए, इनके बीच में इनको रखना होता है। इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं जो बरामद भी किए गए हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से बरामद किए गए हैं। तकरीबन 5 से 6 दुकानों पर जब छापेमारी की गई तो वहाँ से केले मिले, पपीते थे वो मिले, आम मिले और वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था कैल्शियम कार्बाइड का। अब कैल्शियम कार्बाइड कितनी खतरनाक है, जब हमने डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो सीधा कांटेक्ट होता है, सीधे संपर्क में जब ये रहते हैं, खुद फूड सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें ये बताया कि जब इनको सीधे संपर्क में रखा जाता है तो ये इसके अंदर आपको शुरुआती तौर पे तो आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, आंतों की दिक्कतें हो सकती हैं, पेट में दर्द की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ेगी आपको कैंसर तक हो सकता है। अब आम लोगों की बात करें, मंडी में इस वक्त मौजूद हैं जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विक्रेता इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फल विक्रेता, उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको इसके बारे में इतनी ही जानकारी है कि इसको आपको फलों के बीच में रखना होता है। जो ग्राहक आता है वो कच्चे फल लेने के लिए तैयार नहीं होता है और आपको उसको पक्के ही फल चाहिए होते हैं, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग रेट्स में बड़ी आसानी से आपको मुहाना मंडी से ये लोग उसको ख़रीद कर लेके आते हैं। डॉक्टर्स इसको लेके एक अलग तरह की जो राय है वो रखते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो इसको अपने आप में बेहद बड़ा अपराध बता रहा जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कह रहा है। पिछले तकरीबन 7 दिन से लगातार पनीर की बात करें, मावे की बात करें या दूसरे रेस्टोरेंट्स की बात करें, ऐसी तमाम जगह अलग अलग जगह जाकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरह की कार्रवाई की है। यानी कि हर स्तर पे कोशिश ये की जा रही है कि आपको शुद्ध खाना मिल सके। आज अल सुबह मुहाना मंडी, जहाँ से पूरे जयपुर के अंदर फ्रूट की सप्लाई होती है, वहाँ पर टीम पहुँची थी। पपीते की बात करें, केले की बात करें तो वहाँ जब मौके पर जाकर देखा तो उनको गैर प्राकृतिक तरीके से, यानी कि प्राकृतिक तरीके से नहीं, उनको गैर प्राकृतिक तरीके से केमिकल से या फिर गैस से पकाया जा रहा था। अब जहाँ तक गैस की बात करते हैं तो स्टेट की इसके अंदर परमिशन भी होती है, लेकिन उसकी एक तय सीमा होती है, उसका एक तरीका होता है। मौके पर जाकर टीम ने देखा तो जो फल थे, फल के बीच में सीधे तौर पे जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको रखा गया था। एक्सपर्ट्स और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपको सीधे संपर्क में आप इनके नहीं रख सकते हैं। ये जो फल को गैर प्राकृतिक तरीके से पकाते हैं ये आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन दिनों पूरे राजस्थान के अंदर जो ओपीडी है डॉक्टर्स की और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, यानी कि उदर रोग विशेषज्ञ जो हैं, उनके पास अचानक से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो पेट की दिक्कतों के साथ में उनके सामने गए हों, जिसमें पेट दर्द की बात सामने आ रही है, फैटी लिवर यानी कि लिवर पे सूजन की जो दिक्कत है वो सामने निकल के आई है, पेट दर्द के अलावा जो आंतें होती हैं उसमें इन्फेक्शन की बात निकल के आई है और यहाँ तक डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको कैंसर जैसे घातक रोग भी हो सकते हैं। बहरहाल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। न्यूज़ नेशन आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको सावचेत करने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप बाज़ार में जाएं और इस तरीके के फ्रूट्स खरीदें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मिलावट किस स्तर पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। आपको करना यही है कि जब भी आप बाज़ार से जो फ्रूट मंडी होती है वहाँ से जब आप फ्रूट लेकर आएँ, फल लेकर आएँ तो उनको ठीक तरीके से धो के रखें, एक बाल्टी में या एक भगोने के अंदर उनको डाल के रखें और उसके बाद ठीक से धोने के बाद उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दोनों केमिकल का बड़े स्तर पे यूज़ हो रहा है और आपको वो बीमार कर सकते हैं। कार्रवाई तो इनका बाकायदा हमने नोटिस वगैरह सब बनाए हैं अपने एक्ट में, और जो हमें ये मिला है केमिकल इसको हमारी लेबोरेटरी में भेज रहे हैं और इसकी जांच करवाएंगे। और इसके अलावा जनता यूँ सावधान रहे कि और कुछ ना हो तो कोशिश करें कि केला और ये दूसरा जो है सामान, पपीता है, आम है, ये आर्टिफिशियली ज़्यादा पकाए जाते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स हम खाएं जो मौसमी हो और जिनको आर्टिफिशियली पकाने की ज़रूरत ना हो, उस पर ज़्यादा जा सकते हैं।
इसके अलावा फिर भी अगर हमें पता नहीं है तो हम शाम को ला करके उनको पानी की बाल्टी में डाल दें और दूसरे दिन अच्छे से धो करके खाएं तो भी उसका प्रभाव काफ़ी कम हो सकता है। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी और परसों एक खबर पड़ी कि आम खाने से एक आदमी मर गया। तो हमने इस बात को डेवलप किया, पूछा करा तो पता लगा कि मुहाना मंडी में ये जो फल हैं, बहुत सारे फलों को इस तरह से आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है और गैस के चैम्बर्स भी बने हुए हैं। तो इथाइलिन गैस है, कैल्शियम कार्बाइड है और भी एक दो फ्रूट राइपनर हैं, फ्रूट मेट है, इन सब से पकाया जा रहा था। तो हमने सुबह 5 बजे हमारी टीम वहाँ पहुँची और हमने मौके पे देखा कि पपीते की ढेरियाँ बनी हुई थी, बड़े ढेर लगे हुए थे, उन ऊपर चारा रखा हुआ था और उनके अंदर छोटी छोटी पैकेट्स में ये केमिकल्स रखे हुए थे बहुत सारे। और इसके अलावा केले को इस तरह से गैस चैम्बर्स बने हुए थे, हालांकि वो सरकार से वैलिड है, इथाइलिन गैस से डाल के उनको पकाया जा रहा था। और इसी तरह से आम जो है, आम की जो टोकरियां थी, आम में भी बीच बीच में ये पैकेट्स रख के फ्रूट राइपनर के उनको पकाया जा रहा था। अब स्थिति है कि गैस चैम्बर्स तो भले वैलिड कर दिए, लेकिन ये जो इस तरह से फलों के बीच में जो रख के डायरेक्ट कांटेक्ट होता है केमिकल का, ये बहुत हजार्डस होता है। अगर इसको सीधा खाया जाए बिना धोए या और कोई, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्किन संबंधी डिजीज़ हो सकती है, आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली हमको। कौन कौन से केमिकल्स थे और एग्जैक्टली करते क्या हैं, मतलब प्रोसेस क्या अपनाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड था, इथाइलिन गैस है, एक फ्रूट राइपनर के नाम से, एक फ्रूट मेट नाम से था। ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में रखते हैं। और ये जैसे में हमने देखा, गैस चैम्बर में भी हम गए तो 80 रुपये का एक इथाइलिन की गैस का सिलेंडर आता है, जैसे कि हम ड्यूड्रेंट काम में लेते हैं उसी साइज़ का। वो 80 रुपये का गैस का सिलेंडर 6.5 क्विंटल केला पकाने के लिए पर्याप्त है। अब वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं पकता, तो इस तरह से है ही, इस तरह से। और छोटी छोटी पुड़ियाएँ बना करके कैल्शियम कार्बाइड फलों के बीच में रख के ढेरियाँ बना करके टोकरियों में, रैकेट्स में, इनमें डाल करके पकाया जा रहा था। तो ये सीधा सीधा जब डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसके अलावा एक चीज़ और देखी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद कुछ फल ख़राब हो जाते हैं गर्म होके, तो उनको बजाय फेंकने के वो टोकरियों में पैक कर रहे थे। पता लगा कि ये पोस्टल्स, पीजी, इन जगह फ्रूट चाट वगैरह के नाम पे बेच दिया जाता है। जहाँ तक है कि जो फल हैं वो अगर केमिकल से पकाए जाते हैं तो डेफिनेटली केमिकल्स तो हार्मफुल होते ही हैं। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, बट जो ये केमिकल्स हैं वो डेफिनेटली हमारी जो सेल्स हैं उनके लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। क्या कुछ में आने वाले टाइम में पेट की दिक्कतें होती हैं या कुछ बड़े कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं? डेफिनेटली जो थ्योरेटिकल रिस्क है, उस थ्योरेटिकल रिस्क में ऐसा माना जाता है कि इनसे हमें बहुत तरह के जो जेनेटिक चेंजेस, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। या इससे भाई 3 पुड़ियाँ डाल देते हैं क्रेट में और वो अपने आप ही पक जाती, मतलब केमिकल होता है। नुकसान कोई नहीं है इसमें, इसमें नुकसान नहीं होता। बस 2 दिन में कलर आ जाता है इसके अंदर। इंडिया में ही आता है, इंडिया में बनता है भैया। मतलब जो कलर जो हरा दिख रहा है आपको, ये पक जाता है 2 दिन के अंदर। हाँ जी, अलग अलग है तो पक जाता है। जो पुड़िया हम 3 रखते हैं, एक पेटी में 3 रखते हैं तो पक जाता है वो। और कुछ एक पेटी में 3 बस। अब क्या होता है भैया, ये जी बना रहा है उसे मालूम होगा, जी नहीं मालूम कहाँ से आता है भाई साहब। इतना मालूम हमें तो नई दिल्ली से माल वो जयपुर से माल मिलता है, आप देख लो, हम तो जयपुर से लेके आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर।